प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमान सिद्दीकी गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। बात उस समय की है जब मैंने 5वीं कक्षा प्रथम स्थान लाते हुए उत्तीर्ण कर ली थी और 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए मुझे अपना विद्यालय छोड़ दूसरे विद्यालय में जाना पड़ा। पुराना विद्यालय व सभी मित्रगण अब पीछे छूट चुके थे। अब मैं एक विशाल विद्यालय की कक्षा 6ठी में प्रवेश कर चुका था, जहां मेरे लिए सब कुछ नया नया सा था। नए छात्र, नए शिक्षक और नया विद्यालय, यानी पूर्ण रूप से एक नया वातावरण। मैं अभी उस वातावरण से ठीक से परिचित भी नहीं हो पाया था कि एक नई समस्या मेरे सर आ गई, और ये नई समस्या थी एक नई भाषा संस्कृत। यानी अब 6ठी कक्षा में मुझे हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़नी थी। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के कारण अंग्रेजी तो पूर्ण रूप से रच बस गई थी और हिंदी पर भी पकड़ अच्छी थी, परंतु संस्कृत से तो अभी तक मेरा परिचय भी नहीं हुआ था। यानी मेरे लिए संस्कृत पूर्ण रूप से एक नई भाषा थी। लेकिन मेरा ये समझना कि संस्कृत एक नई भाषा है पूरी तरह गलत था। ये जानकारी मुझे बाद में हुई कि संस्कृत एक प्राचीनतम भाषा है। वो तो भला हो मेरे गुरुवर श्री चंद्रदेव शास्त्री जी का, जिन्होंने संस्कृत भाषा से मेरा पहला परिचय कराया और निरंतर 4 वर्षों तक अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा। और उन्हीं 4 वर्षों में मुझे ये भी अनुभव हुआ कि संस्कृत एक प्राचीन और अत्यंत सरल भाषा है और इसका थोड़ा बहुत ज्ञान तो हम सभी भारतवासियों को होना ही चाहिए। इसीलिए हम आज से अपने चैनल गोल्ड ऑडियो एजुकेशन पर संस्कृत भाषा को समझने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षादान महादान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना ये कार्यक्रम। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं संस्कृत भाषा का कोई बहुत बड़ा विद्वान या ज्ञाता नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक साधारण छात्र ही हूँ। बस जितना मुझे आता है उतना आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो मान लीजिए कि आप भी मेरी तरह 5वीं कक्षा पास करके 6ठी में आ गए हैं और आपके लिए भी संस्कृत भाषा एक समस्या बनकर खड़ी है। तो आइए उसे समस्या मत मानिए, उसका समाधान मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि ये संस्कृत भाषा एक वृक्ष है और ये इसकी 6 शाखाएं। तो इसमें से पहली शाखा है शब्द रूपाणी, दूसरी धातु रूपाणी, तीसरी लकार, चौथी विभक्ति चिन्ह, 5वीं उच्चारण स्थान तालिका और 6ठी अनुवाद तालिका। ये 6 जो इसकी शाखाएं हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे तब तक यही 6 चीजें आपके काम आएंगी। तो अगर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, वो आप देख लीजिए, लेकिन इनको याद करना है। और हाँ, जैसे पेड़ की शाखाएं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, वैसे ही ये 6 शाखाएं भी, जो कि संस्कृत भाषा की शाखाएं हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी क्या होता है? शब्द रूपाणी होते हैं नाउन, जो आप इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं, हिंदी में संज्ञा जिसको पढ़ते हैं, ये संस्कृत में होते हैं शब्द रूपाणी। चलिए ठीक है, आपने शब्द रूपाणी याद कर लिया कि हाँ ये शब्द रूपाणी ऐसे ऐसे होते हैं। अब शब्द रूपाणी के अंदर होती हैं विभक्तियां। अब किस विभक्ति का कहाँ प्रयोग करना है वो आपको बताएगा विभक्ति चिन्ह। इसके लिए आपको विभक्ति चिन्ह पढ़ने पड़ेंगे। अब आपने विभक्ति चिन्ह भी कर लिया, अब ये दोनों चीजें आपकी हो गई हैं। लेकिन अब आपको ये तो आ गया कि संज्ञा कैसे इस्तेमाल करनी है, पर धातु रूपाणी की आपको उसमें ये भी तो लगाना होगा कि खाता, जाना, सोना, उठना, हर चीज, तो उसके लिए धातु रूपाणी। लेकिन इससे भी काम नहीं बनेगा, उसमें आपको है सब लगाना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, जा रहा है। तो उसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे लकार, और लकार में 3 चीजें होती हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब इन तीनों का कहाँ उपयोग करना है वो आपको बताएगी अनुवाद तालिका। अनुवाद तालिका आपको यही बताएगी मेन में कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष
और उत्तम पुरुष का कहाँ उपयोग करना है। अब मान लीजिए ये पांचों चीजें आपको आ भी गई, तो आप संस्कृत लिख तो लेंगे, आप सेंटेंस बना लेंगे, उनको लिख लेंगे कि हाँ ये है, लेकिन आप दूसरों के सामने उसको बोलेंगे कैसे, उच्चारण कैसे करेंगे, वो आपको बताएगी उच्चारण स्थान तालिका। ठीक है, तो आपको ये 6 चीजें करनी जरूरी हैं। जब तक पेड़ पे सारी शाखाएं नहीं होंगी, वो पेड़ कैसे बनेगा, वो वृक्ष कैसे बनेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में शब्द रूपाणी होते हैं सर्वप्रथम। तो शब्द रूपाणी मतलब बहुत सारे, और शब्द रूप मतलब एक शब्द के रूप। तो अब हम पढ़ेंगे देव शब्द। देव शब्द, देव नाम होता है, आपने सुना होगा। तो देव शब्द के हम रूप पढ़ेंगे। तो देव शब्द के रूप में क्या क्या होता है, विभक्ति चिन्ह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति मतलब गिनतियां, जैसे प्रथमा मतलब पहला, द्वितीया मतलब दूसरा, तृतीया मतलब तीसरा, चतुर्थी चौथा, पंचमी पांचवा। या आपको देखेंगे नाम सुन के जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम, वही है प्रथमा। जो प्रथम वर्ड है हिंदी का, शब्द है हिंदी का, वो प्रथमा से ही बना है। 2 जैसे द्वितीया, 3 जैसे बोलते हैं ऐसी तृतीया, 4 चतुर्थी, पंचमी, इसके पंचमी के पंच जो है, पंच उससे आपको समझ आया जैसे पंजा टाइप का पंच, तो 5, षष्ठी मतलब 6, सप्तमी, सप्त मतलब हिंदी में 7 को सप्त भी बोलते हैं, और सप्ताह वीक जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सप्ताह भी सप्तमी से ही बना है। सप्त मतलब 7, हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो उसे कहते हैं सप्ताह। तो सप्ती मतलब 7। अब आप सोचेंगे संबोधनम, इसको या तो ये 8 होगा, फिर जब ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 चल रहे हैं तो ये 8 होगा, लेकिन ये 8 नहीं है, ये है संबोधनम, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे कहते हैं, और हिंदी में संबोधन चिन्ह कहते हैं इसे। तो ये वही है संबोधनम। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला अरे, तो उसके बाद हम ये लगा देते हैं, हमने बोला हे, तो उसके बाद ये लगा देते हैं, तो उसके लिए संबोधनम। तो ये 8 विभक्तियां होती हैं टोटल, 7 गिनती और 1 संबोधनम। और फिर ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं कि एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब बहुत सारे, लेकिन संस्कृत है तो इसमें 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम मतलब 1, द्विवचन मतलब 2, और बहुवचन मतलब 3 या उससे ज्यादा। और संस्कृत में इसको एक वचन नहीं कहते, ये तो हिंदी में कहते हैं, और संस्कृत में ही बहुत आसान है, पूरा एक वचन लिखना है और उसके आगे खाली माँ और माँ के नीचे हलंत, इसको हलंत कहते हैं। अगर ये आपने लिखा है इसका मतलब माँ, लेकिन अगर आपने इसके नीचे हलंत लगा दिया इसका मतलब आधा माँ, क्योंकि अब आप आखिरी में लिख रहे हैं तो आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि आपने ना के बाद इतना लिख के छोड़ दिया, तो इसलिए पूरा माँ बनाते हैं, नीचे हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब आधा। तो एक वचनम, यहाँ पे होता है द्विवचनम, और ये होता है बहुवचनम। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब आते हैं हमारे मेन देव शब्द पे। तो देखिए इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, देव है, आपने देव लिख दिया, इसके आगे ये जो 2 बिंदियां लगाई हैं, ये कोई डॉट नहीं है कि इसके नीचे हम कुछ लिखने जा रहे हैं या कुछ, इन्हें हम संस्कृत में कहते हैं विसर्गे। इन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं, विसर्गे। विसर्गे, इनसे साउंड निकलता है हा से, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो इससे आवाज निकलेगी हा की। जैसे आप अगर इसको ऐसे पढ़ें, ये क्या है, देव, सीधा हिंदी तो है, लेकिन अगर मैंने इसके आगे ये लगा दिए विसर्ग, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, देवहा, देवहा। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, देवो, ये देवो है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, आ की मात्रा भी है देव के आगे, तो देवा, आ की मात्रा भी है। और अगर इसको ये हटा दें, अब क्या हुआ, देवा, लेकिन इसको लगा दें तो देवा, और ये लगते हैं देवा, देवो, देवा, देवम, देवो, देवान। अब आप सोचेंगे कि ये एक ही, जब हिंदी में तो हम सिर्फ देव कहते हैं और इसमें एक ही वर्ड को इतना सब कुछ कहते हैं, एक ही शब्द है हमारा उसको इतना कुछ कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आपके वाक्य पर निर्भर करता है कि आपका क्या वाक्य है, किससे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उस हिसाब से इसमें से आप उसमें शब्द लगाएंगे। हिंदी में आप देव अच्छा आप लगाते हैं तो आपको जो भी वाक्य बोलना होता है उस हिसाब से बहुत सकते हैं, देव के, देव की, देव में, देव ये, देव वो, इतने सारे लगते हैं। लेकिन इसमें आपको देव का के की नहीं लगता, का लगाना है देवा, के लगाना है देवेन, इस तरह से होता है। तो ये हो गया देवा, देवो, देवा, प्रथमा। और ये आपको याद करना है, एक तरह समझ लीजिए ये फॉर्मूला है, जैसे आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो मैथ्स में फॉर्मूला होता है
कि जैसा आपको कोई भी फॉर्मूला बता दिया कि ये फॉर्मूला है, अब उसमें वैल्यू बदलती जाएंगी, कभी एक ही जगह 2 होगा तो कभी एक ही जगह 5 भी हो सकता है, फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यूज बदलती जाएंगी। वैसे ये भी संस्कृत का एक फॉर्मूला है, एक मूल मंत्र है ये। अब अभी आपको देव का लिखना है तो आपने देव लिख के विसर्ग लगाया है। अब मैं आपको दे दूं कि आप बालक का लिखिए, तो आप क्या करेंगे, आप बस यहीं पे देव की जगह बालक लिख देंगे। मैथ्स में वैल्यू बदलती है, ये बदल गया। मैंने यहाँ देव का लिखा तो देवो लिखा है, आप बालक का लिखेंगे तो खाली इतना देव हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, बालक। अब ये क्या बन गया, बालको। बस यही होता है कि वैल्यूज आपको बदलनी है, नहीं बाकी फॉर्मूला तो पूरा वही रहेगा। तो ऐसे ही होता है, देवः देवो देवः प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया। और इसको याद करने का भी तरीका, आप ये मत सोचिए कि इतने सारे हैं, अगर आप सोचे कि ऐसे हम याद कर लें, और हमेशा इसको ऐसे याद करना है कि पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। कभी भी आप ये मत करिएगा कि आप ऐसे कर लें कि देवा देवम देवेन देवाय, तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान हो जाएंगे, आपको संस्कृत समझने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। तो आपको हमेशा ऐसे याद करना है। और विभक्ति जो होती है, इसको याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। चाहे आप पहले विभक्ति बोल लें कि प्रथमा देवा देवो देवा, द्वितीया देवम देवो देवान, ऐसे भी कर सकते हैं। और चाहे तो देवा देवो देवा प्रथमा, पहले पूरा एक तीनों वचन बोलें, उसके बाद विभक्ति लगाएं, फिर तीनों वचन बोलें, फिर उसकी विभक्ति लगाएं। और अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे कैसे याद है, तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूं कि देवा देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवै तृतीया। लेकिन इसकी कोई वो नहीं है, या आपके ऊपर, आपको जैसा साइंस से याद हो जाए याद कर लीजिए, लेकिन याद करना है। तो चलिए मैं इसको वापस मिटा देता हूँ, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, इसको मैं वापस देवा कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे वापस देवो कर देता हूँ। तो चलिए ये हो गया देवा देवो। तो ये आपको कैसा करना है, देवः देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवै तृतीया। इस तरह से करते आपको पूरा याद कर लेना है कि देव हे देवो हे देवा संबोधनम, संबोधनम कर लीजिए, संबोधन कर लीजिए। लेकिन लिखने में आपको ध्यान रखना है कि संबोधनम ही लिखना है। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आए कि हे देवा संबोधनम, कर पाए तो कर लीजिए, वरना अगर आपको बोलने में दिक्कत आए तो आप संबोधन याद कर लीजिए। लेकिन कभी भी आप कहीं भी लिखें, पेपर में या अपने स्कूल में कहीं भी, तो आपको वहां पे संबोधनम ही लिखना होगा। ठीक है, तो इतना आपको जहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ इसका याद करने का आसान तरीका। जैसे मैंने बताया, जो मेरे गुरुवर थे श्री चंद्रदेव शास्त्री जी, तो उन्होंने मुझे इसको गा के याद करने का तरीका बताया था कि इसको जरूरी नहीं है क्या पढ़ के याद करें। सोचें कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि देवा देवो देवा प्रथमा, ऐसे आप याद करेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन भी हो जाए कि कहाँ पे देवा आना है, कहाँ पे देवात आना है। हो सकता है आप उल्टा बोल दें, आप देवाभ्याम द्वितीय विभक्ति में बोल दें, देवायो तृतीय में बोल दें, हो सकता है, क्योंकि सब एक से हैं लगभग। लेकिन अगर आप इसको गा के याद करें तो आप जैसे गाने याद करते हैं, तो गाने के जो बोल होते हैं वो आप नहीं भूलते ना, वो आप पूरे गाते हैं। इसी वजह से वैसे आप इसको भी गाने की तरह याद कर लीजिए, जैसे देवा देवो देवा प्रथमा, इस तरह से सारे, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवै तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवै चतुर्थी, देवा देवाभ्याम देवै पंचमी, देवस्य देवयो देवानां षष्ठी, देवे देवयो देवेषु सप्तमी, हे देवो हे देवा संबोधन। मैंने भी इसको संबोधन ही याद कर रखा है, लेकिन हाँ लिखने में मैं भी हमेशा ध्यान रखता हूँ कि संबोधनम ही लिखा जाए, क्योंकि अगर आपको याद चाहे जो हो, लेकिन जो आप लिखेंगे आपको मार्क्स उसी के मिलेंगे। तो इस वजह से आपको लिखने का हमेशा ध्यान रखना है। तो आप इसको जैसे चाहें याद कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको अपने पास लिखना हो तो लिख के रख लीजिए। ये एक तरह फॉर्मूला है, आपको इसको याद करना है, जैसे आप मैथ्स में याद करते हैं फॉर्मूले, वैसे ही आपको इसको याद करना है। तो आप चाहे इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मगर एक चीज़ याद रखिए कि इसे याद करना ही करना है, मतलब इसको याद करना आवश्यक है। अगर आप सोचें कि चलो छोड़ो ये तो हम देख के लिख दें, कुछ आप सोचें कि अभी याद ना करें, तो याद आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे आपकी संस्कृत अधूरी ही रहेगी। और ये देव शब्द जो है वो पुल्लिंग का है। जैसे आपने हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, दो होते हैं,
संस्कृत में 3 होते हैं, जैसे एक वचन बहुवचन इसमें 3 होते हैं, वचन इसमें 3 होते हैं, उसमें 2 होते हैं, वैसे वो भी उसमें 2 होते हैं और इसमें 3 होते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये दोनों तो हिंदी में भी होते हैं और इसमें जो एक एक्स्ट्रा होता है वो होता है नपुंसक लिंग। पुल्लिंग मतलब देव, देव, राम, बालक सब पुल्लिंग है, क्योंकि राम भी होता है, देव होता है, बालक होता है। स्त्रीलिंग में सीता, बालिका ये सब, क्योंकि सीता भी होती है, बालिका होती है, तो वो स्त्रीलिंग में। तो नपुंसक लिंग में आती हैं आपकी सारी बेजान चीजें जिनके अंदर जान नहीं है, जैसे फल, फल के अंदर क्या जान होती है? नहीं होती। फल हो गया। पुस्तक, आपकी जो पुस्तकें होती हैं जिससे आप पढ़ते हैं उनके अंदर भी जान नहीं होती, तो वो हो गया। पुष्प, पुष्प मतलब फूल, फ्लावर जिसे कहते हैं, पुष्प, उसके अंदर भी जान नहीं होती, तो वो भी नपुंसक लिंग हो गया। तो अब ये पुल्लिंग का मैंने बता दिया। अब ये हर उसका अलग होता है, पुल्लिंग का अलग, स्त्रीलिंग का अलग और नपुंसक लिंग का अलग। थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। वो उसमें भी 3 वचन ही होते हैं, विभक्तियां 8 ही होती हैं उसमें भी। बस ये जो लिखा जाता है इसमें कहीं कहीं, जैसे इसमें मान लीजिए ना लगा है उसमें कुछ और लग जाता है, इसमें देवे भी होता है उसमें लता भी हो जाता है, ऐसे चलता रहता है। और बाकी जो नपुंसक लिंग है वो तो इससे मिलता जुलता ही है काफी हद तक। वो आपको, अगर आपको ये याद हो गया तो आपको वो भी याद हो जाएगा, सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन बस आप इसको ध्यान में रखें कि इसे आपको याद करना है। जब तक आप इसे याद नहीं कर लेते आप संस्कृत नहीं कर सकते, आपको बहुत कठिनाइयां आएंगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। और मैं आपसे मिलता हूं अब अगली वीडियो में, यानी इसके भाग 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूप। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको भी पता चल जाए। और यदि आपके मन में जो भी मैंने आज पढ़ाया है इससे संबंधित कोई भी शंका रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। और तब तक के लिए पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, अर्थात पढ़िए संस्कृत, बोलिए संस्कृत। धन्यवाद।